Hello guys, welcome to the next lecture of economics. So yesterday we were discussing the relationship between total utility and marginal utility. So there we noticed few points which we wrote down. So today we are discussing the next topic. नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं, हम इन दोनों का एक बार थोड़ा सा और डिटेल आगे लिखेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. तो देखते हैं. कल आपने लिखा था रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू. आज आप आ जाइए उसी के आगे. बेसिस फॉर कंपैरिजन. इस तरफ वी विल राइट टोटल यूटिलिटी एंड हियर मार्जिनल यूटिलिटी. First of all, we will write the meaning. What is the meaning? What do you mean by total utility? So, total utility means total benefit obtained by a person total benefit obtained by a person from consumption of गुड्स एंड सर्विस. तो जब भी मैं कोई गुड कंज्यूम करती हूँ या कोई सर्विस लेती हूँ, राइट, कंज्यूम करती हूँ, तो मुझे क्या मिलता है उससे सेटिस्फैक्शन. तो मैं पूरे सेटिस्फैक्शन को जब ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? टोटल यूटिलिटी. ठीक है. टोटल यूटिलिटी मीन्स टोटल सेटिस्फैक्शन. मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी means the amount of utility a person gains from the consumption the amount of utility a person gains from the consumption of each successive unit of a commodity. तो अभी हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं. पहले आप ये लिख लीजिए. इसका रिजल्ट होगा suffers from diminishing return, suffers from diminishing returns. और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? डिक्लाइंस फॉर ईच एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड. तो यहां पे हम देख रहे हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन. तो कल जो हमने चार्ट किया था उस पे आ जाओ. ये दे रखा है, हमने पहली यूनिट कंज्यूम करी तो मार्जिनल यूटिलिटी है 30. अगली यूनिट जब कंज्यूम करी, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऑब्टेन्ड. क्या होता है? कल लिखवा भी चुकी थी. एक्स्ट्रा जो यूटिलिटी मिल रही है मुझे फ्रॉम एक्स्ट्रा यूनिट, फ्रॉम वन एक्स्ट्रा यूनिट. एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करके मुझे कितने का एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिला है? तो जब मैंने सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी तो उस सेकेंड यूनिट का सेटिस्फैक्शन कितना था? 26. तो एक्स्ट्रा जो वन यूनिट कंज्यूम करी उस एक्स्ट्रा यूनिट का सेटिस्फैक्शन कितना था? 26. ठीक है.
उसके बाद जब मैंने तीसरी यूनिट करी कंज्यूम, राइट, वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करी, तीसरी यूनिट करी, तो उस तीसरी यूनिट को कंज्यूम करके कितने का सेटिस्फैक्शन मिला है मुझे? 20 का सेटिस्फैक्शन मिला है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन जो मुझे मिल रहा है किस फ्रॉम बाय कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करके मतलब बेसिकली मुझे बताना है कि जो मैंने एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी उससे मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, राइट। तो मार्जिनल यूटिलिटी सक्सेसिव कमोडिटीज मतलब जो जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कमोडिटीज हैं उनका सेटिस्फैक्शन बताता रहता है कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कितना कितना मिलते जा रहा है, जबकि टोटल यूटिलिटी कुछ नहीं है, अब तक की सारी मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड कर दो तो दैट बिकम्स आवर टोटल यूटिलिटी। जैसे अब तक की मार्जिनल यूटिलिटी थी 30, तो टोटल यूटिलिटी भी 30। अब तक की टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? तो अब तक का टोटल मार्जिनल यूटिलिटीज कितनी है? 30 और 26। तो 30 प्लस 26 कम्स टू 56। तो अब तक का टोटल यूटिलिटी आ गया कितना? 56। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड यूनिट कंज्यूम के बाद अब तक की टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? तो 30, राइट, सबके रिस्पेक्टिव एमयूज ऐड कर देंगे। 30 प्लस 26, ये तो हो ही चुका है 56 प्लस 20, तो अब तक की टोटल यूटिलिटी कितनी आई? 76। उसके बाद अब तक की टोटल यूटिलिटी फोर्थ यूनिट तक, अब तक टोटल यूटिलिटी कितनी रिसीव्ड हुई है? तो सारी मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड कर दो, 30 प्लस 26 प्लस 20 प्लस 12, ठीक है। तो या तो सबको ऐड कर दो या फिर अब तक का टोटल तो हो ही रखा है 76, 76 प्लस 12 कितना आया? 88। तो हमने क्या देखा? टोटल यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इट इज डिपेंडेंट ऑन मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी देखो धीरे धीरे पहले हमारी बढ़ी, राइट, 30 से हुई 56, राइट, फिर 56 से हुई 76, बढ़ तो रही है, पर बढ़ने का जो रेट है ना, पहले 26 से बढ़ी, फिर 20 से बढ़ी, फिर 12 से बढ़ी, तो ये रेट धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, ओके। और अगर हम एमयू का देखें तो एमयू का हमने अभी अभी लिखा है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? डिक्लाइन होता है विद कंजम्पशन ऑफ ईच एक्स्ट्रा यूनिट। देखो ना, पहले मैंने फर्स्ट मैंगो खाया तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, राइट, 30। मैंने कल बताया था सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर करते हैं, यूटिल्स में, जैसे वाटर को लीटर में मेजर करते हैं। तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन जो मुझे मिल रहा है उसको मैं कैसे मेजर करूंगी? यूटिल्स में। 30 यूटिल्स, 26 यूटिल का सेटिस्फैक्शन। तीसरा आम खाया तो अब मन नहीं है तो 20 यूटिल्स, राइट। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो एडिशनल यूटिलिटी है बाय कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा यूनिट, वो क्या होती जाती है? धीरे 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 कम होती जाती है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद, ठीक है, आपके पास ये मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट, आपके पास जो बुक है, एक चीज है, व्हाट हैपेंस व्हेन there is a change in the price of the good, ठीक है। तो देखो, सपोज प्राइस राइजेस, जब प्राइस बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? क्वांटिटी जो कंज्यूम करेंगे हम, बाय करना कम कर देंगे। ये तो लॉजिकल सा रूल है, जब प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। इसका मतलब हमारा जो कंजम्पशन है, जब खरीदेंगे ही नहीं चीज, कम खरीदेंगे, तो हमारा जो कंजम्पशन है वो भी क्या आ जाएगा? डाउन आ जाएगा। तो जब आपकी यूनिट्स कम होती हैं
स्टार्टिंग में फिर आप देखते हैं आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जब यूनिट्स कम रहती हैं, जैसे स्टार्टिंग में देखो 1 यूनिट 2 यूनिट, तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, ज्यादा थी। फिर धीरे धीरे जब ज्यादा कंजम्पशन होने लग गया तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम होती है, राइट। कम कंजम्पशन होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी भी ज्यादा रहती है। तो हमने क्या नोटिस करा कि जब प्राइस बढ़े तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ गई। ठीक। एंड MU MU stands for marginal utility. MU will keep increasing till the point it reaches price. हमने कल पढ़ा था ना, अगर आपको किसी भी चीज से पूरा सेटिस्फैक्शन चाहिए, मतलब कंज्यूमर बेसिकली कब सेटिस्फाई होता है, जब उसको लगता है कि जितना प्राइस मैंने उस चीज पे खर्च करा है उतना ही मुझे क्या मिल गया है, सेटिस्फैक्शन मिल गया है। तो बेसिकली व्हाट ही वांट्स प्राइस इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो मैं यही चाहती हूं कि जितना मुझे मैंने प्राइस पे किया है उस चीज के लिए उतना ही मुझे क्या मिल जाए, सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब मेरा पूरा पैसा वसूल हो गया है। ठीक है, तो MU विल कीप इंक्रीजिंग टिल द पॉइंट इट रीचेस प्राइस। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट, तो एक बार P इज इक्वल टू MU हो जाए, राइट, तो वो वहां तक परचेज करेगा, और एक मैंने बताया है ना, ही विल कीप ऑन परचेजिंग, और एक बार प्राइस इक्वल टू MU हो जाए तो वो क्या कर देगा, ही विल स्टॉप परचेजिंग। एट दिस पॉइंट कंज्यूमर विल स्टॉप परचेजिंग द कमोडिटी। तो उसने स्टॉप कहां पे करा, कमोडिटी परचेज करना, जहां पे क्या हुआ, कहां पे स्टॉप करता है कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी परचेज करना, जब तक उसे पूरा सेटिस्फैक्शन ना मिले तब तक वो परचेज करता रहेगा। तो कब जब पूरा सेटिस्फैक्शन मिल जाता है तो देयर ही विल स्टॉप परचेजिंग दैट यूनिट। तो पूरा सेटिस्फैक्शन कब मिलता है पता ही आपको, जब जितना मैंने पैसा खर्च किया है उतना ही मुझे क्या मिल चुका है, सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, राइट। तो फिर अब मुझे लगेगा कि बस अब हो गया, राइट। तो आई विल स्टॉप परचेजिंग व्हेन प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। या फिर अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हेन विल द कंज्यूमर स्टॉप परचेजिंग एनी कमोडिटी, तो आपको क्या लिखना है, वो तब तक खरीदता रहेगा जब तक कि पी MU के बराबर ना हो जाए। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, जब P और MU बराबर आ जाएंगे देयर ही विल स्टॉप परचेजिंग दैट कमोडिटी। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी हम इसको बोलेंगे। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ओके। अब ये तो थी पहली सिचुएशन। अब अगली सिचुएशन देखते हैं, अगर प्राइस कम होंगे तो। सो दिस वाज आवर केस 1, this is our case 2. Okay, suppose अब हम प्राइस को गिरा रहे हैं, प्राइस गिरे, तो जब प्राइस गिरेंगे
तो क्या हो जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आपको पता है। इसका मतलब हमारा जो कंजम्पशन है, चीज कंज्यूम करने का है, वो हमारा क्या हो जाएगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, जब ज्यादा क्वांटिटी खरीद रही हूं तो मैं अपना कंजम्पशन भी बढ़ा दूंगी, राइट। तो जब आप ज्यादा ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, गिर जाती है, फॉल हो जाती है। तो अब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, फॉल। ओके। अब अब क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स फॉलिंग, किस पॉइंट तक, वही जब तक वो प्राइस के बराबर नहीं आ जाता, राइट। तो मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स फॉलिंग टिल द पॉइंट इट रीचेस till the point it reaches new reduced prices। तो हम देखेंगे, तो यहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला माना जाएगा। तो दिस विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड एट दिस पॉइंट जब एमयू और नया जब तक एमयू फॉल हो के कहाँ तक पहुंच जाएगी, न्यू रिड्यूस प्राइस तक पहुंच जाएगी। जैसे सपोज करो, एग्जांपल लो, पहले एमयू, हम यहाँ पे एमयू रखते हैं, यहाँ पे प्राइस, नए प्राइस हो गए कितना, 20 रुपया। एमयू चल रहा था 36, तो एमयू गिरेगा गिरेगा 33, ठीक है 32, वो कहाँ तक पहुंचेगा, 20 तक पहुंचेगा। जब यहाँ तक पहुंच जाएगा इसका मतलब इक्विलिब्रियम का पॉइंट अचीव हो चुका है। नाउ वी शुड स्टॉप परचेजिंग दैट कमोडिटी। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड एट दिस पॉइंट कंज्यूमर स्टॉप्स, क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, देयर इज नो यूज ऑफ परचेजिंग इट एनी मोर, देयरफॉर द कंज्यूमर स्टॉप्स परचेजिंग द प्रोडक्ट। इसके बाद है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो बेसिकली कंज्यूमर के पास गिवन इनकम है, जो भी आपकी इनकम है 40,000 30,000, और आपको क्या करनी है, उस इनकम को स्पेंड करना है ऑन वेरियस गुड्स। ठीक है, आपके पास गिवन इनकम होती है एंड यू हैव टू स्पेंड दैट इनकम ऑन वेरियस गुड्स। तो अभी देखते हैं इसके क्या यूज है। अब पहले आप ये देख लीजिए कि जो ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको हम कभी कभार किस नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या फिर लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो ऐसा क्यों है, वाई? तो क्या होता है, इसमें आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, वी सब्स्टिट्यूट some units
of the commodity of greater utility, हम x की बात कर रहे हैं पहले, for some units of commodity of less utility, हम y की बात कर रहे हैं, पहले ये लिख लीजिए फिर मैं आपको समझाती हूं. आफ्टर दिस substitution, mu of x will fall and y will rise till the 2 mu till the 2 mu's are equalized. That is why the law is also called the law of substitution or the law of equimarginal utility. तो यहाँ पे बेसिकली कस्टमर करता क्या है, mu of x upon px is equal to mu of y upon py, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, mu x upon mu y is equal to px upon py. तो हमने यहाँ पे क्या देखा, mu of each good is proportional to its price. अब यहाँ पे जो हमने देखा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो इस लॉ को हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं या फिर लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं. ये लॉ कहाँ पे काम आता है, जहाँ पे आपको अपनी मनी, गिवन मनी इनकम स्पेंड करनी होती थी एक से ज़्यादा गुड्स पे, मतलब दो गुड्स पे, राइट, या दो से ज़्यादा गुड्स पे. हम यहाँ पे फिलहाल बात कर रहे हैं दो गुड्स की. वी आर टॉकिंग अबाउट गुड एक्स एंड गुड वाई. ठीक है, तो हमने क्या करा, एक्स की जगह हमने क्या यूज करना शुरू करा, वाई. हमने बेसिकली सब्स्टिट्यूट करा. अब इसको यूज करने के जब हमने ये सब्स्टिट्यूशन करा, तो उसके बाद जो एक्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो क्या हो गई, फॉल. ठीक है, और वाई की यूटिलिटी क्या हो गई, इट विल राइज. तो बेसिकली कहना क्या चाहता है, हमें दो गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी को क्या करना है, इक्वेट करना है. तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे दो गुड्स रख रहे हैं, एक्स और वाई. सपोज करो वाई की यूटिलिटी थी पहले 20 और एक्स की थी 36. ठीक है, तो बेसिकली हमें दोनों गुड्स की यूटिलिटी एक बराबर लानी है. ठीक है, हमें दोनों गुड्स की यूटिलिटी क्या करनी है, बराबर लानी है. तो जब वो दोनों गुड्स की यूटिलिटी बराबर आ जाएगी, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा हमने क्या सेटिस्फाई कर लिया है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी.
अब देखो यहाँ पे हमने ये आपके पास स्टडी में फॉर्मूला दे रखा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। या इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, कैसे, एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। मतलब बेसिकली हमने कल पढ़ा था कंज्यूमर कहाँ तक कमोडिटी एक्स परचेज करेगा, ऑब्वियसली जहाँ पे उसे लगता है कि जितना मैंने प्राइस दिया है एक्स के लिए उतना ही मुझे एक्स से क्या रिसीव हो चुका है, सेटिस्फैक्शन। बेसिकली मैं अगर 20 रुपए पे कर रही हूँ तो 20 का ही मुझे क्या मिलना चाहिए, सेटिस्फैक्शन। तो ही विल परचेज एनी कमोडिटी टिल द पॉइंट वेयर प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। तो मैंने देखा एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। और अगर मैं वाई कमोडिटी की बात करूं तो वाई के साथ भी ऐसा है, एम यू वाई इज इक्वल टू पी वाई। मतलब जितना पैसा मैंने वाई पे खर्च किया है उतना ही सेटिस्फैक्शन मुझे वाई से मिला है। ओके, तो इसको आप एक बार आज रीडिंग मारिएगा और रेस्ट टॉपिक हम आपके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।